आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो देखिए, आप जो एक गंभीर विषय में आज बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपका पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पे जब उपना कर्मचारियों के लिए यहाँ पे नियमितीकरण की एक ठोस योजना बनाने के लिए यहाँ पे बोला परेड ग्राउंड से। तो उसके बाद मैंने पहले ही कहा था कि अन्य विभाग से जो आपका आउटसोर्स से लगे कर्मचारी हैं, ठीक है, आपका चाहे संविदा हो, उपनल हो, आपको किसी तरह से यहाँ पे कर्मचारी लगे हैं, वो भी लगातार यहाँ पे सरकार पे अब दबाव डालेंगे। तो यहाँ पे दिखना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। मैंने पहले बोला था आपका, ठीक है। तो अन्य विभाग जितने भी आपके विभाग हैं, वहाँ पे आपके चाहे आउटसोर्स या कंपनी के थ्रू या किसी भी थ्रू यहाँ पे लगे हुए हैं कर्मचारी, तो सभी की यहाँ पे अब बढ़ चढ़ कर यहाँ पे सरकार से मांग है कि हमको भी यहाँ पे परमानेंट किया जाए और हमको भी यहाँ पे समान काम का समान वेतन दिया जाए। अब सरकार के सामने विभिन्न समस्याएं यहाँ पे आएंगी। पहला तो ये है कि पहले तो आपका जो यहाँ पे प्रदेश में आपको बता दें कि 22,000 के करीबन यहाँ पे अभी अपना कर्मचारी हैं, ठीक है। उनमें से आपका कितनी कट ऑफ यहाँ पे अभी तय करते हैं, 5 साल करते हैं, 10 साल है या 15 साल है, ठीक है। ऊपर कर्मचारी की यहाँ पे खुद से यहाँ पे जो बड़े स्तर पे यहाँ पे है लोग हैं, उनका कहना है कि कट ऑफ आपकी 10 से 15 साल के बीच यहाँ पे रखी जाए। इसके बाद देखिए, अभी तो ये उपना कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, इसके बाद भी इतने ही आपके हज़ारों हैं। इसके बाद आपका जो आउटसोर्स से लगे कर्मचारी हैं, उनकी संख्या अभी सामने तो नहीं आई, लेकिन वो भी कई हज़ारों में यहाँ पे हैं। इसके बाद जो आपके कंपनी के थ्रू आपका आउटसोर्स से कंपनी के थ्रू लगे हैं, वो भी यहाँ पे हज़ारों में संख्या है। तो ये आंकड़ा आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाने वाला है। अब सरकार के सामने समस्या ये आएगी कि कितने लोगों को यहाँ पे आपका परमानेंट करना है, ठीक है, या आपका परमानेंट ना किया जाए तो कितने लोगों को यहाँ पे समान काम का यहाँ पे समान वेतन देना है। तो सभी के यहाँ पे अब सरकार के सामने समस्याएं हो गई है। तो नियमितीकरण को बीकेटीसी के कर्मचारियों ने बनाया दबाव। तो बीकेटीसी आपका बता दें क्या है, आपका बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कम्युनिटी है, ठीक है, बीकेटीसी, ठीक है, बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कम्युनिटी। तो ये आपका टेम्पल संबंधी जो कार्य होते हैं उसको यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो इनका कहना है कि यहाँ पे लोग हैं जो आपका आउटसोर्स के जरिए यहाँ पे कई सालों, 5 साल, 10 साल, 15 साल से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो उपना संहिता के तर्ज पर इनको भी यहाँ पे परमानेंट करने की यहाँ पे सरकारी योजना बनाए। बिल्कुल यहाँ पे सरकार पे आपका दबाव बनाया जा रहा है। तो एक डिपार्टमेंट और अभी हाल ही में आपने पहले कुछ दिन पहले यहाँ पे सुना होगा, जो आपका गेस्ट टीचर है, ठीक है, गेस्ट टीचर आप अतिथि शिक्षक। तो ये आपका कुछ जब इनकी भर्ती आई थी उस समय ये इनको बोला गया कि आपका जब तक आपका परमानेंट की आपका भर्ती नहीं होती, आप तब तक ही यहाँ पे रहोगे। लेकिन इसके बाद इन्होंने संघ बनाकर यहाँ पे सरकार पे दबाव बनाने स्टार्ट कर दिया है। और गेस्ट टीचर का भी यहाँ पे कहना है कि आपका हमको भी यहाँ पे परमानेंट किया जाए। हम भी आपका 2016 से यहाँ पे अभी कार्य कर रहे हैं और हमको भी यहाँ पे समान काम का समान वेतन जाए और हमको यहाँ पर परमानेंट किया जाए। तो सरकार के सामने अब बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे आ गई हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट और ऑल उत्तराखंड में जितनी भी आपके डिपार्टमेंट है, तो सभी में चाहे आउटसोर्स हो, आपका संविदा हो, सभी जगह से किसी तरह से आपका टीचर डिपार्टमेंट हो, आपका मेडिकल हो, ठीक है, आपका चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपके चाहे टीचर हो, ठीक है, आपके चाहे मेडिकल फील्ड में हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में हो, चाहे कहीं भी फील्ड में आपका कार्य कर रहे हैं आपके कोई कर्मचारी, तो सभी का यहाँ पे सरकार से आपका ये दबाव डाल रहे हैं कि हमको परमानेंट किया जाए, हमको यहाँ पे समान काम का समान वेतन दिया जाए। तो सरकार के सामने विभिन्न चुनौतियाँ होंगी। तो देखते यहाँ पे क्या सरकार आने वाले दिनों में करती है, ठीक है। हम आपके लिए यहाँ पे सभी यहाँ पे न्यूज़ कवर करते हैं, तो हम जो भी अपडेट आते हैं आप तक पहुँचा दिया जाता है। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए न्यूज़ क्या है, देहरादून से न्यूज़ है। तो बीकेटीसी संयुक्त कर्मचारी संघ ने आपका अस्थायी कर्मचारी थे यहाँ पे को नियमित किए जाने, आपका समान काम का समान वेतन देने की मांग को लेकर कैनाल रोड स्थित कार्यालय पर यहाँ पे धरना दिया। बीकेटीसी बोर्ड के कर्मचारियों को नियमित किए जाने तक आपका यहाँ पे आदेश को यहाँ पे तत्काल लागू करने पर इन्होंने जोर दिया है। सांकेतिक धरने के दौरान कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सचिव जो आपके राकेश जिंगवार ने कहा है कि सालों से काम करने के बाद भी कर्मचारी को नियमित यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, ना ही समान काम का समान वेतन यहाँ पे मिल रहा है। जबकि बोर्ड से फैसला हो चुका है कि 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को समान काम का समान वेतन यहाँ पे देना होगा, ठीक है। इसके साथ ही कर्मचारी को न्यूनतम वेतन का भुगतान यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इन्होंने अन्य समस्याएं भी बोली हैं। पहले तो इन्होंने बोला है कि हमको समान काम का समान वेतन दे, ठीक है। एटलीस्ट अगर जब तक समान काम का ना दे तो हमको जो अभी मिल रहा है तो उसको तो आप पूरा हमारा मंथली यहाँ पे पेमेंट करते रहे। कहा कि कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से ईपीएफ भुगतान किया जाए, सभी कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ यहाँ पे दिया जाए, ठीक है, और ईएसआई का यहाँ पर लाभ दिया जाए। आपका इंश्योरेंस होता है, आपका स्टेट इंश्योरेंस सर्विस इसका होता है, फुल फॉर्म होता है कि आपका ये मेडिकल से संबंधित है, हम उन्हें मेडिकल सेवाएं दी जाए। ऐसा इनकी कुछ मांगे हैं और प्रमुख मांगे ये आपका नियमितीकरण है। तो देखते हैं सरकार अब इसके दबाव के बीच में सभी डिपार्टमेंट से अब कुछ परमानेंट का यहाँ पे दबाव आ रहा है। तो अब सरकार देखना होगा सरकार कितने लोगों को यहाँ परमानेंट करती है, कैसा होता है, सरकार पे भी अब दबाव बन गया है। तो देखते हैं सरकार अपनी इच्छा अनुसार कितना लोगों को यहाँ परमानेंट करती है, कि कौन खुश होता है, कौन यहाँ पे नाखुश होता है। तो देखने वाली बात होगी। आने दिनों में जो भी आपकी न्यूज़ होती है आप तक यहाँ पे पहुँचा दिया जाएगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।